उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के कस्बा उझानी में स्थित धुबिया तालाब पर भूमाफियाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। तालाब को पाटने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेखौफ फर्राटा भर रही है। कई जगह प्लाटिंग भी हो चुकी है। हैरत की बात है कि कस्बे के तालाबों को लेकर हर साल यही स्थिति होती है, लेकिन जांच पड़ताल में मामला निपटा दिया जाता है। कस्बे के मोहल्ला बहादुरगंज में कासगंज बदायूं हाईवे स्थित धुबिया तालाब है। तालाब के एक हिस्से पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से मिट्टी लाकर एक हिस्से का भराव करा दिया गया है। कई जगह तो भराव का काम पूरा भी हो चुका है और बकायदा ईंटों की दीवार खड़ी कर प्लॉटिंग भी कर दी गई है। धुबिया तालाब में कई वर्षों से पानी भरा रहता था। आसपास के मवेशी और पक्षी यहाँ पानी पीने आते हैं। इसके अलावा यहाँ कपड़े भी धोए जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ष दबंगों ने इसको चारों ओरों से कब्जा करना शुरू कर दिया है। नतीजन तालाब लगभग खत्म होता जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार चेतने को तैयार नहीं है। यह स्थिति तब है जब सर्वोच्च न्यायालय तालाबों के संरक्षण के कड़े आदेश दे चुका है। शासन की ओर से इस आशय के निर्देश आते रहते हैं, लेकिन माफिया बाज आने को तैयार नहीं है। तालाबों पर अवैध कब्जा किए जाने से वर्षा जल संचयन नीति को भी झटका लग रहा है। सरकार एक और जहां नीतियां बनाकर तालाब खुदवा रही है, वहीं दूसरी ओर भूमाफिया इसे पाट रहे हैं। कस्बे में तालाबों को पाटकर अतिक्रमण का खुला खेल खुलेआम जारी है। योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ भले ही अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही हो, लेकिन कस्बे में हकीकत उससे बहुत ही परे है। अगर इन तालाबों को पाटा जाता है तो कस्बे में जल भराव की बड़ी समस्या भी पैदा होगी। अधिकांश मोहल्लों का पानी इन तालाबों में जाता है। नगरपालिका भी तालाब पाटे जाने को आंख बंद कर देख रही है। बदायूं से संजीव सक्सेना की रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के धामपुर स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डिलीवरी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए चिकित्सक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला धामपुर के अलहपुर में संचालित एक निजी अस्पताल का है। ग्राम मौजमपुर जैतरा निवासी दीपक कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी पत्नी चांदनी को प्रसव पीड़ा होने पर 7 मार्च को अलहपुर में संचालित एक उपकेंद्र पर भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि प्रसव सामान्य प्रकार से हो जाएगा। बाद में प्रसव सामान्य प्रक्रिया से नहीं होने पर चिकित्सकों ने उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी, जिस पर जच्चा को एक निजी अस्पताल में ले जाने का सुझाव भी दिया गया। उन्होंने बताया कि महिला को अलहपुर में संचालित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उन्हें भरोसा दिया गया कि सामान्य प्रक्रिया से बच्चे का जन्म हो जाएगा। बच्चे को बाहर लाने के लिए सर्जिकल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। आरोप है कि बच्चे की आंख में सर्जिकल उपकरण लगने से गंभीर जख्म हो गया। उन्होंने बताया कि सर्जिकल उपकरण बच्चे की आंख में जख्म होने के कारण शिशु की 10 मार्च को मृत्यु भी हो गई। हालांकि परिजनों ने बच्चे का काफी इलाज कराया, लेकिन उसको बचा नहीं सके। परिजनों का कहना है कि अभी बच्चा की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। पीड़ितों का ये भी कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके बच्चे की मौत हुई है। इस मामले में पीड़ित ने चिकित्सक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हमारी बहू की तबीयत खराब थी, डिलीवरी होने वाली थी, मैं ये लेकर आई। जब इनके बस की बात हुई थी, मुझसे मना कर देते हैं, हाँ भाई हमारे बस की बात नहीं है। इन्होंने मेरी बहू के साथ में खींचातानी करी, औजार मार दिए और कम से कम 20 मिनट तक मेरी बहू में तो पड़े रही। इन्होंने टक तक नहीं भरी मेरी बहू को। और फिर मैंने कही मगर मेरी बहू को उस पर लिटा दो, मेज पे उस पर क्या बेड पे। इन्होंने बैट पर नहीं ढूंढा थे, मेरे पास बैट खाली नहीं है। तुम्हारे बैट नहीं था तो मेरे बहू को तुम भर्ती करा दो। और मेरा बच्चा खत्म हो चुका। अच्छा, जो बच्चा पैदा हुआ था वो खत्म हो गया। कितनी देर बाद पैदा होने के? उसमें तो कुछ था ही नहीं, जिसका इन्होंने खींचातानी करी उसके साथ। अब क्या कह रही डॉक्टर ने? अब डॉक्टर ने अपनी सफाई पेश कर रही है हमारे सामने। उधर संबंधित अस्पताल के संचालक का कहना है कि हमारे अस्पताल में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। उन्होंने आरोप को गलत बताया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार त्यागी ने पूरे मामले की जांच कर उन्हें कार्रवाई करने की बात कही है। हमारे अस्पताल में कोई बच्चे की डेथ नहीं हुई है जी। डेथ जो है बिजनौर में मंगला हॉस्पिटल में हुई है जी। बच्चा यहाँ पे सेफली डिलीवर हुआ है जी। कोई इश्यूज़ नहीं थे। बाकी अपने जो है इंफॉर्मेशन जो पार्टी है उनसे देख ली है। बिल्कुल सेफ एंड साउंड बच्चा पैदा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी। बिजनौर से आकाश तोमर की रिपोर्ट। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में हर की पेड़ी पहुंचकर मां गंगा से प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर शाही स्नान के लिए मां गंगा के तट पर आए साधु संतों और श्रद्धालुओं का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इस अवसर पर गंगा सभा के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री रावत का गंगाजली प्रसाद और चुनरी भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी साधु संतों का आभार माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मां गंगा में शाही स्नान करने के लिए श्रद्धालु रात से ही जुटने लगे थे।
जनता की सुविधा के लिए हमारी सरकार ने सभी इंतजाम कर रखे हैं। कई श्रद्धालुओं ने अल सुबह स्नान किया और वे सुरक्षित अपने घरों को लौट भी गए हैं। इसके पश्चात अखाड़े के साथ साधु संतों का स्नान शुरू हुआ और सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से स्नान किया। सभी अखाड़े के साधु संतों का स्नान होने के पश्चात फिर जनता ने स्नान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ में जनता के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, किसी से भी कोई सख्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने जनता से निवेदन किया कि कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन का पालन करने के साथ मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज कुंभ का प्रथम शाही स्नान है, इससे विशेष बनाने के लिए सभी साधु संतों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि सभी साधु संत काफी खुश नजर आ रहे हैं, साथ ही प्रशासन भी जनता की समस्याएं दूर करने के लिए मुस्तैदी से लगा है। उन्होंने कहा कि दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ के आयोजन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड की लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस राष्ट्रीय महिला सचिव ज्योति रौतेला के नेतृत्व में क्रमिक अनशन शुरू किया गया। साथ ही गांधी चौक से तहसील परिषद तक एक विशाल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें विधानसभा की सड़कों, शिक्षा, चिकित्सा से संबंधित सभी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव ज्योति रौतेला ने कहा कि आज सरकार के उठापटक के कारण आमरण अनशन को क्रमिक अनशन में तब्दील किया गया। साथ में ये भी कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो 1 माह में वो लैंसडाउन में आमरण अनशन पर बैठेंगी। उन्होंने विधायक महंत दिलीप रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुए हैं। क्षेत्र की बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएं जस की तस हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक सिर्फ महिलाओं और मंगल दल की महिलाओं का कार्यक्रम कराकर उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लैंसडाउन विधायक का एक भी ऑफिस लैंसडाउन विधानसभा में नहीं है, बल्कि कोटद्वार में ही उन्होंने अपना कार्यालय भी बना रखा है। क्षेत्रीय विधायक यहाँ सिर्फ आयात किए हुए विधायक हैं। बोलो ना, अदरवाइज मुझे पूरी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हुआ। मुख्यतः इसमें रोडों का डामरीकरण, रोडों का निर्माण, स्वास्थ्य, पेयजल, गांव-गांव में पानी नहीं पहुंचा, वहां पे बैठे हैं। मेरी प्रतिक्रिया है कि मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी को ये पता चल गया है, भाजपा सरकार की, डबल इंजन सरकार को पता चल गया कि 4 साल से जो आदमी को उन्होंने इस प्रदेश का मुखिया बनाया था वो काम नहीं करा था। मतलब उनको विश्वास नहीं था कि उस आदमी ने कोई काम किया, इसलिए उन्होंने इलेक्शन से 1 साल पहले चेहरा बदलने की कोशिश करी। लेकिन चेहरा बदलने से मैं बीजेपी की सरकार और उनके लोगों को बोलना चाहती हूँ कि चेहरा बदलने से जो आपने गड्ढे खोदे वो नहीं भर जाएंगे। 1 साल का टाइम है, जनता समझ चुकी है। जनता बार बार ये जानती है कि आप हर बार अभी तक आप बीजेपी का जो भी कार्यकाल देखोगे उनको सीएम बदलने की आदत है, तो सीएम बदल के अपनी इमेज ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता जागरूक है और आपके सीएम बदलने से लोगों का मुद्दा चेंज नहीं हो जाएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल चुनाव की दावेदारी कर रही हूँ। मैं 2012 का यहाँ से चुनाव लड़ी थी। 17 का चुनाव माननीय टीपी साहू जी को किसी किन्हीं कारणों से टिकट मिला था और 2017 की मैं अपने क्षेत्र लैंसडाउन विधानसभा से पूरी तैयारी में हूँ। मैं 4 मुद्दों पर जो मेरी प्राथमिकता है, मेरे क्षेत्र की 4 मुद्दे हैं। स्वास्थ्य, मैं स्वास्थ्य पे काम करना चाहती हूँ, मैं रोजगार पे काम करना चाहती हूँ, मैं शिक्षा पे काम करना चाहती हूँ। जो हमारी सबसे बड़ी जीवन की धुरी है सड़क, मैं हर गांव तक सड़क पहुंचाने की कोशिश करूँगी। 0 मैं विद्यालयों के विधायक को मार्क्स देने लायक समझती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस लगता है कि जो आदमी आपने जिस क्षेत्र के लोगों ने आपको जिता के भेजा, जिस क्षेत्र के लोगों ने आप पे विश्वास करा, एक बार नहीं 2 बार विश्वास करा, वहाँ आप उस क्षेत्र की तरफ आपने बिल्कुल आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। आप जाके कोटद्वार में आप सोचिए खुद, एक विधायक जो क्षेत्रीय विधायक है उसका लैंसडाउन रिखणीखाल नैनीनाला में एक ऑफिस तक नहीं है, उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भी कोटद्वार में है। वो महंत कोटद्वार के, वो विधायक लैंसडाउन के क्यों है? मैं लोगों को बोलती हूँ कि हमने इम्पोर्ट किया हुआ है कोटद्वार से विधायक को, और विधायक आए और लड़े और वापस कोटद्वार चले गए। मैं ये लोकल लैंसडाउन के लोगों की बात कर रही हूँ कि लोग तरस आते हैं कि हमारे विधायक की शक्ल कैसी हो, उनको पहचानते नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि विधायक कैसे हैं। और आजकल हमारे विधायक जी महिला और मंगल दलों का कार्यक्रम करा के महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उनको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो महिलाएं ना वो बहुत समझदार हैं, बहुत स्ट्रांग है। आपके 1-2 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होने वाला। आप हमें 10 साल का हिसाब दे दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या काम करे। कोटद्वार से रोहित पवार की रिपोर्ट।